All right, G. So we were doing money and banking. We were done with what? We were done with Fisher equation, the quantity theory of money, the monetarist side. ये monetarist क्या कहते हैं कि क्यों खास तौर पे किसके खिलाफ है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल नहीं, मॉनेटरी, खास तौर पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी के खिलाफ है। कॉन्ट्रैक्शनरी वो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज करके मनी सप्लाई बढ़ाने के खिलाफ। आई बात समझ में? और बात उन्होंने जस्टिफाई भी कर दी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से। ठीक है, आ जाए केन्जियंस की जरा साइड देखें। केन्जियंस क्या कहते हैं? बेसिकली जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं ना ऑफ मनी सप्लाई, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। दे दें फिर प्यारी सी हेडिंग, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस क्यों लिख दिया मैंने? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्जियन डिमांड फॉर मनी। नहीं जी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बैलेंसेस स्लैश लिक्विडिटी प्रेफरेंस, होल्डिंग मनी बैलेंसेस या डिमांड फॉर मनी। ये सब एक चीज का नाम है। फिर एक सेकंड के लिए कहां चले जाएं? अमेरिकन बन जाएं। पाकिस्तान में कोई भी अज्यूम कर लें इकोनॉमी के अंदर फालतू कैश नहीं रखता, जेब में कोई भी पैसे लेके नहीं घूमता, प्लॉटों में कोई पैसे नहीं रखता, जेवर कोई नहीं खरीदता, क्या नाम है, घर पे तिजोरी में कैश नहीं रखता, प्राइस बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं है। गोरा क्या करता है? गोरे के पास पैसे हैं, इन्वेस्ट भी नहीं करता, बहुत लिमिटेड गोरे इन्वेस्ट करते हैं। आपका ख्याल है वो प्लॉट खरीदते रहते हैं, हर वक्त शेयर्स खरीदते रहते हैं? इकोनॉमिक्स एज्यूम करती है कि रैशनल बिहेवियर क्या है, अगर फालतू पैसे या कोई भी पैसा है वो उसको सेविंग अकाउंट्स में रखेंगे। कहां रखेंगे? सेविंग अकाउंट में रखेगा, और क्या कमाएगा? इंटरेस्ट कमाएगा उस पर और खुश रहेगा, मजे करेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई बात समझ में? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस? लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है? व्हेन यू पुट मनी इन योर पॉकेट, जब आप बैंक से पैसे निकाल लेते हैं तो हम उसको कहते हैं क्या? द इकोनॉमी में क्या हो रहा है? पीपल आर होल्डिंग मनी बैलेंसेस, या पीपल आर प्रेफरिंग लिक्विडिटी, या पीपल आर डिमांडिंग मनी। तो डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, होल्डिंग मनी बैलेंसेस, तीनों एक ही चीज का नाम है। किस चीज का नाम है? जब आप पैसे बैंक से निकाल के अपनी जेब में या अपनी पॉकेट में रखते या अपने घर पे रखते। आई बात समझ में? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट? क्या बात कर दी, बात ही खत्म कर दी। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप पैसे अपनी जेब में रख रहे हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर इट? इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू आर लूजिंग द इंटरेस्ट यू कुड हैव अर्न्ड बाय सेविंग दैट मनी इन द बैंक। तो आपके पास अगर कोई भी पैसा है, आप उससे क्या कर सकते हैं? आप उससे सिर्फ दो काम कर सकते हैं। या तो आप लिक्विडिटी प्रेफर कर सकते हैं, या मनी को डिमांड कर सकते हैं, या फिर आप उसको चुपचाप बैंक में रखें और सेव करें। और जब आप सेव करते हैं, व्हाट डू यू गेट? तो कैन आई से इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ opportunity cost, interest is the cost slash price of liquidity preference। क्या मैं ये कह सकता हूं? लिक्विडिटी प्रेफरेंस का क्या मतलब? ऑफ होल्डिंग मनी बैलेंसेस।
तो फिर केन्स ने ये कहा कि फिर लोग पैसे क्यों रखेंगे अपने पास? 3 मोटिव्स या रीजंस। सर ये जो आपने ऊपर एरोस के नीचे लिखा है, ये लिखना है या नहीं सर? मर्जी है आपकी। नहीं सर, इम्पोर्टेंट है तो लिख लेते हैं वैसे। बस आप ये लिख लें एटलीस्ट। राइट सर। हाँ, डिमांड फॉर मनी। 3 मोटिव्स या रीजंस फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी। तो फिर लोग पैसा क्यों रखते हैं? केन्स कहता है फिर लोग पैसा अपने पास सेविंग अकाउंट से निकाल के 3 रीजन से रखेंगे। पहला रीजन है ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। दूसरा रीजन है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। और तीसरा रीजन है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो ये 3 रीजंस हैं दैट व्हाई पीपल विल होल्ड मनी बैलेंसेस और व्हाई दे वुड प्रेफर लिक्विडिटी और व्हाई दे विल डिमांड मनी। ट्रांजैक्शनरी पर्पस है, प्रिकॉशनरी मोटिव है एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव है। चलें जी पे दे दें हेडिंग प्यारी सी, ट्रांजैक्शनरी मोटिव या ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी भी कहते हैं इसको। दिस इज व्हेन individuals or firms hold money balances for day to day transactions, for day to day transactions। आई बात समझ में? ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए दिस डिमांड फॉर मनी is not dependent on this demand for money is not dependent on what? On the interest rate। तो थोड़ा सा ऊपर कर दी। ये लेना, एक्सेस बना ले छोटा सा। यहां आ गया क्वांटिटी ऑफ मनी। इस बात को समझे, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? ये होना वर्टिकल चाहिए, लग नहीं रहा वर्टिकल, लेकिन दिस इज ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। ये ऐसी क्यों है? क्योंकि ये फिक्स्ड रहेगी। अवाम ने जितना खर्चा करना है उसके लिए उसने अपने पैसे अपने पास होल्ड करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इस दफा बच्चों की फीस नहीं देते स्कूल में। समझ आई? ऐसा भी नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो ग्रोसरी नहीं करते। जो ग्रोसरी करनी है वो करनी है, जो बच्चों की फीस देनी है वो देनी है, जो पेट्रोल डलवाना है वो डलवाना है। आई बात समझ में? इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो कम हो, इट डजेंट मैटर। डू वी अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है? इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। ये क्या है? इंटरेस्ट
inelastic है, transactionary demand for money. Number 2, फिर आता है precautionary demand for money. Precautionary demand for money. This is when firms and individuals hold money balances or prefer liquidity for as a precaution for unforeseen events. As a precaution for unforeseen events. This too is not dependent on interest rate. This too is not dependent on the interest rate. ये भी इंटरेस्ट इनलास्टिक है. ये वो पैसा है जो कि फर्म्स या मोस्टली इंडिविजुअल्स होल्ड कर रहे हैं एज अ प्रिकॉशन. आपके पेरेंट्स ने भी कहीं अलमारी में लाख रुपया 50,000 रखा होगा कि कभी कुछ हो जाता है, कैश होना चाहिए. ठीक है, मैंने भी अपने वॉलेट की तरह गाड़ी में रह गया, उसके अंदर एक स्पेशल जगह है, उसमें 5,000 का एक नोट रखता हूँ कि कभी कभी कोई ना कोई इमरजेंसी पड़ जाए. ठीक है, लेकिन अक्सर उसको फिर यूज भी कर लेता हूँ जब खत्म हो जाते हैं. समझ आई बात की? तो ये वो है पैसा. ये भी इंटरेस्ट इनलास्टिक है. जल्दी से बना लें. यहां आ गई क्वांटिटी ऑफ मनी, यहां आ गया इंटरेस्ट रेट. Here we go. This is precautionary demand for money और ये भी इंटरेस्ट इनलास्टिक है. फिर आता है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी. स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी या स्पेक्युलेटिव मोटिव. या स्पेक्युलेटिव मोटिव to hold money balances. This is the money that individuals hold only when interest rates are low. They take out this money from saving deposits to invest in other alternates which give a higher return. गोरा ये पैसा सिर्फ तब निकालता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, तब ये पैसा होल्ड करता है, तब लिक्विडिटी प्रेफर करता है, तब वो देखता है कि क्या खरीदा जाए. भाई गोल्ड में डाल दूं पैसा, इधर डाल दूं, रियल एस्टेट में डाल दूं. रियल एस्टेट में तो कम ही डालते हैं. रियल एस्टेट में वहां सिर्फ जो बायर है वो डालता है या फिर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है वो डालता है. हर बंदा इधर मेरी तरह किस्तों पे किस्तें नहीं दे रहा प्लॉटों की. ठीक है, गोरा एंजॉय करता है अपना पैसा. आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस?
ये सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान में वैसी सारी इकोनॉमिक्स फेल है। अभी हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। ये है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स। व्हाट हैपेंस at high interest rates? When the interest rate rises, people put their money in the banks and they do not hold speculative speculative money for speculative purposes. बात समझ आई? और जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा वो बैंकों से पैसा निकाल लेंगे और फिर ढूंढना शुरू करेंगे कुछ और। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस अंडरस्टूड? ये बात समझ आई? आ जाए। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू व्हाट? इज ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। बना लिया ये? तो डिमांड फॉर मनी की शक्ल कैसी है? ऐसी। टोटल लिक्विडिटी प्रेफरेंस या टोटल डिमांड फॉर मनी की शक्ल इस तरह की है। So the total demand for money या liquidity preference की शक्ल स्पेकुलेटिव डिमांड की तरह फाइनल निकलती है। ये चीज समझ आइए कि फाइनल शक्ल स्पेकुलेटिव डिमांड की तरह क्यों निकलती है? क्योंकि बाकी दो परफेक्टली इनलास्टिक। समझ आइए या डिराइव कर दूं? कर दें। ये देखेंगे, ये ले, ये आ गई आपकी ट्रांजैक्शनरी डिमांड, ये आ गई भाईजान आपकी प्रिकॉशनरी डिमांड, दिस इज आवर स्पेकुलेटिव डिमांड, और ये हम बनाएंगे फाइनल लिक्विडिटी टोटल डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शनरी डिमांड का क्या सीन है? परफेक्टली इनलास्टिक। प्रिकॉशनरी डिमांड का क्या सीन है? और स्पेकुलेटिव का क्या सीन है? स्पेकुलेटिव का क्या सीन है? ये चलिए वैल्यूज डाल लेते हैं, देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जब 5% है तो ये है $35 मिलियन। ठीक हो गया? इंटरेस्ट रेट जब 10% है तब भी कितना है? 35। इंटरेस्ट रेट जब 5% है, दिस इज $15 मिलियन। जब 10% है तब भी कितना है? 15। इंटरेस्ट रेट जब 5% है कितना है? $40 मिलियन। इंटरेस्ट रेट जब 10% है तब कितना है? $20 मिलियन। बताएं जी, ट्रांजैक्शनरी प्लस प्रिकॉशनरी प्लस स्पेकुलेटिव गिव्स यू व्हाट? लिक्विडिटी प्रेफरेंस या टोटल डिमांड फॉर मनी, जो कि 5% पे, मुझे बता सकते हैं कितना है टोटल? 5% पे कितना है? 40 प्लस 15 50, 50 प्लस 40 90, और 10% पे कितना है? 50 प्लस 20, समझ आई? तो ये इसने फाइनल शक्ल क्या ले ली है? प्रिकॉशनरी की ले ली है। डज दिस मेक सेंस?
क्वांटिटी ऑफ मनी अभी कम नहीं है, क्वांटिटी तो तब होगी जब सप्लाई आएगी। डिमांड फॉर मनी कम है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी, पीपल आर होल्डिंग लेस money balances. Yes, when you save more, you are not demanding money. When you take out that money from your saving accounts, that means you are demanding money, you are preferring liquidity. समझ आइए, डिमांड फॉर मनी को समझे। जब आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के अपने हाथ में रख लेते हैं या अपने जेब में रख लेते हैं, तब यू आर डिमांडिंग मनी, तब यू आर होल्डिंग मनी बैलेंसेस, तब यू आर प्रेफरिंग लिक्विडिटी, हेंस द नेम लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आ जाए जी, factors affecting liquidity preference या demand for money। नंबर 1 क्या? वो तो मूवमेंट ला रहा है ना, वो तो ओवरऑल मूवमेंट ला रहा है। इनकम्स, इनकम ज्यादा तो अमीर आदमी के खर्चे भी ज्यादा। अमीर, जहां मैं 5,000 अपने वॉलेट में रख रहा हूं, अमीर आदमी 10 करोड़ अपने घर में रख रहा है। क्या ख्याल है? उसके प्रिकॉशन भी ज्यादा, और जाहिर बात है उसकी स्पेकुलेटिव डिमांड भी ज्यादा। यूज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं, पाकिस्तान से निकल जाए बस। और जब बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, लोग बैंकों में पैसे सेव कर लेते हैं। उधर हलाल हराम का चक्कर नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ये, हम तो, हमारा तो बैंकिंग सिस्टम है ही फारिग, हम बिलीव ही नहीं करते। ये इस्लामिक बैंकिंग से थोड़ा सी इंप्रूवमेंट आई है, वरना उससे पहले तो बिल्कुल ही सीन ऑफ था जी। क्या सीन है? ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड्स ज्यादा, तो ट्रांजैक्शनरी पर्पस कम, स्पेकुलेटिव पर्पस, सॉरी प्रिकॉशनरी पर्पस कम, स्पेकुलेटिव के बारे में वी कैंट से एनीथिंग जी। पता है बैंक में पैसे पड़े, मैं किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड है मेरी जेब में, मैं कोई भी मसला आया क्रेडिट कार्ड चल जाएगा। बल्कि ये मेरे साथ होता है, वो मेरा क्रेडिट कार्ड है, वो जब मेरा दिल करता है मैं चला देता हूँ। कोशिश होती है, इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी, अमीर आदमी के खर्चे ज्यादा नहीं होंगे, अमीर आदमी के मसले भी ज्यादा होंगे, तो वो जहां मैं 5,000 रख रहा हूँ, वो 2 करोड़ रखेगा घर पे एज अ सेफ्टी, कि कभी कोई मसला हो जाता है, भागना पड़ जाता है उसको। ठीक है, स्पेकुलेटर है। होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जब इनकम को छेड़ें फिर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, एट पे बस। ठीक है, वरना तो कुछ भी हो सकता है, वरना तो अभी क्यामत आ सकती है और इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। अब वो क्या है, नेपा वायरस है, निपा वायरस है, वो आ सकता है, हो सकता है पेपर कैंसिल हो अल्लाह ना करे यार, अभी इस मसले से इतनी मुश्किल से निकले। और बताएं, और क्या चीजें जो डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट कर सकती हैं? जी, टैक्स उसी को ही इफेक्ट करेगा, ले लें। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा, इनकम कम। डू वी गेट दिस? डायरेक्ट टैक्स जितना ज्यादा, इनकम उतनी, डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम, फिर वही सीन है। इनकम कम तो वो आगे सारा लिख लें। ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी आपकी, व्हाट डू यू कॉल इट, कम, प्रिकॉशनरी डिमांड कम, स्पेकुलेटिव भी कम। अच्छा, एक और चीज, वन थिंग आई फॉरगॉट, जहां ऊपर आपने ये तीनों लिखे हैं, here we go, इधर एक चीज ऐड कर लें, these are known as active balances, एक्टिव मनी बैलेंसेस, नहीं दो ऊपर वाले,
और इसको कहा जाता है आइडल बैलेंसेस। एक्टिव बैलेंसेस ये हैं कि वो निकालना ही निकालना है लोगों ने, और आइडल बैलेंसेस क्या है कि ये फालतू पैसा है जो उसने रखा हुआ है। इज दिस क्लियर? डू वी गेट दिस? चलें जी, आगे आ जाए, हेडिंग दे दें। क्या नाम है, इधर लिख दें, मनी सप्लाई। आइडल balances, active balance, money supply. The Keynesians believe that for any given period of time, money supply is fixed by the central bank. Money supply is fixed by the central bank. Thank you. जिस तरह की आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो कब अपडेट होती है? साल में एक दफा जब बजट आता है, दैट इज बजट इज बेसिकली योर फिस्कल पॉलिसी के टैक्सेस का। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी कब अपडेट होती है? आफ्टर एवरी क्वार्टर। जो रूल ऑफ थंब है, डिफरेंट बैंक्स और डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट सीन होता है, लेकिन ज्यादातर रूल ऑफ थंब क्या है? आफ्टर एवरी क्वार्टर उसको चेंज किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अगर करने अप्लाई, वो बताते हैं, अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान में भी वैसे यही है, इंटरेस्ट रेट जो है पॉलिसी रेट उसको 3 महीने के लिए फिक्स्ड होता है, और उसकी वजह से मनी सप्लाई भी फिक्स्ड होती है। ये बात समझ आई है? मनी सप्लाई भी उसकी वजह से फिक्स्ड होती है। तो फॉर अ गिवन टाइम पीरियड हम अज्यूम करेंगे कि मनी सप्लाई हमेशा फिक्स्ड है, और कब शिफ्ट करेगी? जब गवर्नमेंट का दिल चाहेगा। वो फैक्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी, बहुत ज्यादा डेस्परेट है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगी। ये आ गई आपकी मनी सप्लाई। इंटरेस्ट रेट, गुड चेक। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, मनी सप्लाई एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड होती है। डिमांड फॉर मनी ऊपर नीचे हो सकती है। इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो केन्जियंस ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इंटरेस्ट रेट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू द केन्जियंस, interest rate is dependent on the demand and supply of money. Interest rate is dependent on the demand and supply of money. चलें जी, जल्दी से आ जाएं, बना लें। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। एक तो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं और ध्यान में रखें कि पॉलिसी रेट गवर्नमेंट बेशक फिक्स कर रही है। किस तरह फिक्स कर रही है? द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स को, याद है, यील्ड, बॉन्ड्स की यील्ड के थ्रू। लेकिन मार्केट इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज डिफरेंट देन द पॉलिसी रेट। ठीक है, 10.5 अभी पाकिस्तान का पॉलिसी रेट है।
आपको 10.5 पे लोन मिलेगा अभी जाके ले। कोई 10.5 जिसको हम काइबोर कहते हैं, कराची इंटरबैंक बोरोइंग रेट प्लस 3 पे दे रहा है लोन, कोई काइबोर प्लस 4 पे दे रहा है। वो इंटरेस्ट रेट काफी चीजों पे डिपेंडेंट है, क्या कंपटीशन कितना है बैंकों के दरमियान। मीजान बैंक के पास चले जाएं अभी आप, वो आपको सबसे सस्ता लोन देगा, क्यों, छोटा बैंक है, ठीक है, प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है जरा। एचबीएल आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, लोन ही नहीं देगा, ऐसा भी होता है। एचबीएल यूबीएल तो लोन नहीं देते। फिर हाउ रिस्कियर आर यू, मियां मनशा मांगने जाएगा लोन, हो सकता है उसको काइबोर प्लस 1.5 पे दे दे। आप जाएंगे कि मैं नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ठीक है, कैश एंटरप्राइजेस, तो वो आपको देगा काइबोर +7 पे, ठीक है। ये चला जाए तो इसको मुश्किल ही है, दे तुम्हें शायद दे दे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, बात समझ आई। क्वांटिटी ऑफ मनी, इधर आ जाए जल्दी से। तो इंटरेस्ट रेट का किस तरह डिटरमिन होता है, केन्जियंस कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और ये है क्वांटिटी ऑफ दैट। डू वी अंडरस्टैंड दिस। आप ये दोबारा बनाएंगे, फौरन दोबारा बना लें। ये मार्केट इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई को इस तरह तो नहीं ना, कह देने से तो नहीं होता सेट। वो भी उसको, वही जो हमने ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़े, वो भी मनी सप्लाई बढ़ाती है। किस तरह बढ़ाती है, बाय सेलिंग, बाय बाइंग बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट, और अगर कम करना है तो दे विल सेल द बॉन्ड्स। दोबारा बनाए, दोबारा बनाए फौरन। हाँ जी, व्हाट हैपेंस इफ द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। हर बंदा जा रहा है मार्केट में, क्या है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हाई है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाई है, everyone starts going to the bank and ask for mortgages, ask for car leasing, asks for personal loans, asks for holiday loans, asks for educational loans. Demand for money को क्या हो रहा है, डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ गई, प्रिकॉशनरी डिमांड बढ़ गई, स्पेकुलेटिव डिमांड, लोग कह रहे हैं बैंकों से पैसा निकालो गोल्ड में डालो, बैंकों से पैसा निकालो प्रॉपर्टी में डालो, बैंकों से निकालो। जब निकाल रहे हैं तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो रही है, लोग कह रहे हैं सिल्वर खरीदो, क्रिप्टो करेंसी खरीदो। व्हाट इज हैपनिंग, डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग। ओवरऑल डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। पैसा आ कहां से रहा है किसी के पास, बैंक्स के थ्रू, बैंक्स हैं मीडिएटरी हमारे दरमियान। अब पुराना हिसाब तो है नहीं कि हम अपने रिश्तेदार से मांग लें, उससे मांग लें, इससे मांग लें, ठीक है, पाकिस्तान में तो अभी भी ये चल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आप गोरे हैं, ठीक है, अपने माँ बाप पैसे नहीं दे रहे, फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। चोरी भी कर सकते, चोरी भी कर सकते, एक ही पे बना दो, एक ही पे बना देते, ले जनाब। और अगर डिमांड फॉर मनी गिर जाए तो इंटरेस्ट रेट्स को क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स भी गिर जाएंगे, बैंक खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। आप बोरोइंग करना, पैसा निकालना बैंकों से बंद कर दें, बैंकों के पास सारा पैसा पार्क हुआ हुआ है सेविंग डिपॉजिट्स में। हाउ डू दे मेक मनी, बाय लोनिंग दैट मनी आउट टू यू। क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिर जाएंगे, सिंपल एज दैट। डिमांड फॉर मनी बैठे रहे ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट्स, डिमांड फॉर मनी कम होगी, एज सिंपल एज दैट। और डिमांड फॉर मनी क्या है, प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्शनरी, स्पेकुलेटिव। पैसे निकाल रहे हैं या खर्च करने के लिए, या वो मांग रहे हैं पैसे बैंक से, बैंकों के पास कम पैसे हैं आगे लोगों को देने के लिए, डिपॉजिट्स कम है इन अदर वर्ड्स, तो इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। वो कहेंगे पैसे कम है, हर बंदा आ रहा है तो तुम्हें महंगा देंगे। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल एज दैट।
लोगों ने सारा बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया, बैंकों के पास फालतू पैसा पड़ा है, बैंक कहेंगे यार खुदा का वास्ता हमसे लोन ले लो आप। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स ऑटोमेटिकली हाई गिराएंगे। दोबारा क्वांटिटी ऑफ मनी, नहीं प्रॉपर इंटरेस्ट रेट, अब मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करेंगे। गवर्नमेंट हिला सकती है ना भाई, क्यों फिक्स्ड है? एवरी क्वार्टर द गवर्नमेंट अनाउंसेस कि मनी सप्लाई बढ़ाने लगे। गवर्नमेंट की हर मूव मार्केट को पता होती है क्या करने लगे। हाँ जी, तो दिस इज मनी सप्लाई बढ़ा दी। और अगेन मनी सप्लाई किस तरह बढ़ाते हैं? बाय डूइंग व्हाट? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाय बाइंग बॉन्ड्स। बॉन्ड्स खरीदते थे, क्या होता था? बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती थी, मार्केट वैल्यू बढ़ती थी, बॉन्ड्स की यील्ड कम हो जाती थी। बॉन्ड्स की यील्ड कम होगी तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी, रिमेंबर दैट थिंग, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। सिमिलरली इधर क्या कर रही है गवर्नमेंट? मनी सप्लाई कम कर रही है। कैसे कम कर रही है मनी सप्लाई? बॉन्ड्स बेच रही है, बॉन्ड्स बेच रही है। एवरीवन हैज मोर बॉन्ड, सप्लाई बॉन्ड्स की ज्यादा है, बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिर गई। गिर गई, 10,000 वाला बॉन्ड अब 9,000 में मिल रहा है जिसने 13,000 देना था, रिमेंबर? तो वो यील्ड बॉन्ड की बढ़ गई, बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की यील्ड बढ़ जाएगी तो मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा उसके साथ साथ। डज दिस मेक सेंस? 5 मिनट की गेम रह गई ये लोनेबल फंड थ्योरी, एंड देन वी आर डन विद मनी एंड बैंकिंग। इतना सा था, आसान सा। इसको मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लिखना पड़ेगा। सिर्फ लोनेबल फंड नहीं रहता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी ट्रैप, वो रहता है, बहुत खतरनाक चीज है, वो भी देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, बैंक्स अगर बॉन्ड्स ना खरीदें उसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। वेरी गुड, चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।